हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी तक हाल फिलहाल में अकाउंट्स के सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और उसके टॉपिक्स कुछ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑडिट के बारे में जानकारी देंगे। ऑडिट हमारा एक सब्जेक्ट है सेम 6 का। काफ़ी बच्चे लोग ने ऑडिट का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर दिया है। यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है या जिनका प्रिपरेशन हो गया है, तो एक एंड टाइम रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसका मैं पूरी तरीके से ध्यान दे रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। तो चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी only if he is a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountant Act 1949 and holds a valid certificate of the practice। दोस्तों, जब भी हम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करते हैं या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, आपको एक रूल हमेशा याद रखना है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में हम लोग का सेक्शन 141 लगता है। तो आप जब भी इस आंसर को अटेंड करोगे, आपको सेक्शन 141 जो है वो याद किसके लिए रखना है? क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के लिए। ठीक है। तो इस सेक्शन के हिसाब से हमको क्या कहा गया है, यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि ऑडिटर वही माना जाएगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम पास की होगी और हम लोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होगा। वही बंदा जो है हम लोग का ऑडिटर या ऑडिटिंग कर सकता है। ठीक है। दूसरा हम लोग का है LLP ऑडिटर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑडिटर। Limited liability firm can be appointed as an auditor of the company, but only chartered accountant partners are authorized total and sign on the behalf of the them। यानी जो भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रहती है वो भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट भी वहाँ पे रेडी होना चाहिए उनको अपना पार्टनर बनाने के लिए। अगर वो रेडी होगा तो वो लायबिलिटी के साथ यानी लायबिलिटी फर्म के साथ अपनी पार्टनरशिप करेगा। ठीक है। ये हम लोग के हो गए क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखना, जो भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम पास किया है और उसको सर्टिफिकेट मिल गया है ऑडिटर का, तो वो ऑडिटिंग कर सकता है। और इसका रूल क्या था हम लोग का? सेक्शन 141। ओके। तो हम लोग का इसके बाद हम लोग का है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। इसमें हम लोग के काफ़ी सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने फ़िल्टर करके कुछ गिने चुने पॉइंट ही रखे हुए जिसको जो आप तुरंत याद कर सकते हो और आप एग्ज़ाम में फटाफट लिख सकते हो। आप चाहो तो इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो अपने बुक्स में भी लिख सकते हो। ये नोट्स जो है मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी यानी डियर मित्रों की आईडी पे भी पुटअप कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको पा सकते हो। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर में सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है अ बॉडी और कॉर्पोरेट अदर देन LLP। कोई भी बॉडी या कॉर्पोरेट जो LLP को छोड़ के बाकी सारे जो लोग इंक्लूड होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड है। दूसरा, कोई भी ऐसा पर्सन या एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम करता है। थर्ड, a person who is in debt to the company for an amount exceeding ₹5 lakh or more। यानी कोई भी ऐसा बंदा जिसका उधारी चल रहा है 5 लाख या उससे ज़्यादा, तो वो एज अ ऑडिटर काम नहीं कर सकता। फोर्थ, एनी पर्सन हु हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी इज सब्सिडरी एसोसिएट इज होल्डिंग कंपनी बिजनेस रिलेशनशिप डिस्क्वालिफिकेशन। यानी ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करना ही है। इसके अलावा वो कोई और बिजनेस में कोई और फर्म में अपने आप को बिजी नहीं रख सकता और उसका वो एसोसिएट नहीं बन सकता। नहीं तो अगर वो वैसा काम किया तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिफ्थ, अ पर्सन और इज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी और इज सब्सिडी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव या उसके पार्टनर जो है कोई और कंपनी में एक सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है, तो वो भी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर में आती है। सिक्स्थ, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। यानी कोई भी बंदा ऑडिटर का काम कर रहा है लेकिन उसके ऊपर केस चल रहा है पिछले 10 साल से, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यानी केस चलने वाले बंदे के अंदर वो फ्रॉड के अंदर ही गिनाई होती है, उसको हम लोग ऑडिटिंग का काम नहीं देख सकते। सेवन, अ पर्सन हु इज़ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, वो ऑलरेडी कोई और जगह पे काम कर रहा है, तो वो भी ऑडिटर के रूप में क्वालिफाई नहीं होगा। एट, एनी पर्सन हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द क्रेडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी। कोई ऐसा बंदा जिसने 20 कंपनी से ज़्यादा लोगों को उधारी दे रखी है, तो उसको भी ऑडिटर के रूप में हम वहाँ पे अपनी कंपनी में नहीं रख सकते, उसको डिस्क्वालीफाई हम लोग को करना पड़ेगा।
इन ऊपर के 8 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर लागू होता है तो वो बंदा ऑडिटिंग नहीं कर सकता, उसको तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसकी वजह से ऑडिटिंग करते समय हमको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही हमारे कंपनी को एक ऑडिटर का रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक कवर अप हुआ। आपको क्वालिफ़िकेशन या डिस्क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर में एक ही चीज़ याद रखनी, क्वालिफ़िकेशन का तो नॉर्मल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम क्लियर किया है और उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है वो हम लोग का क्वालिफाइड ऑडिटर होता है। डिसक्वालीफाई में आपको ये याद रखना है, कोई भी लोग, कोई भी पर्सन जो है अपनी कंपनी के अलावा, ऑडिटिंग के अलावा कोई और काम नहीं करता, वो चाहे बिजनेस हो, कोई फॉर्म हो, कोई मेंबरशिप हो, किसी में भी वो काम नहीं करता तो ही वो ऑडिटर का काम कर सकता है। अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और दूसरा इसमें रीज़न दिया हुआ है कि अगर वो फ्रॉड किया होगा या किसी के उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रही होगी तो भी वो डिस्क्वालीफाई तुरंत किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऑडियो मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।